Kanika and Gautam are partners doing a dry cleaning business, sharing PSR 2:1. Their capital were rupees 5 lakhs and 4 lakh respectively. और फॉलोइंग वर द ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का सम है ये। अब कनिका विड्रू, कनिका ने कुछ इस तरह से विड्रू किया। 1 अप्रैल को 10,000, 1 जून को 9,000, 1 नवंबर को 14,000, 1 दिसंबर को 5,000, मतलब मल्टीपल्स ड्राइंग की है। मतलब हमें वो एवरेज पीरियड वाली फॉर्मूला नहीं लगेगी हर एक का इंटरेस्ट फाइंड करने का। लेकिन कनिका का जो अलग अलग टाइम पे उसने अलग अलग अमाउंट जो विड्रॉ की है, तो एवरेज पीरियड वाली मेथड नहीं लगेगी। तो ऐसे पॉइंट पे हम लोगों को प्रोडक्ट मेथड यूज करने का। कौन सा? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट मेथड भी रिवाइज हो जाएगा तुम्हारा एक बार। अब दूसरा देखो, गौतम विड्रू 15,000 फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी। अगर तुम लिंक लगाओ अप्रैल, अक्टूबर, सॉरी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर ने जनवरी, इसने हर महीने 15,000 विड्रॉ किया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो यहाँ पे एक वो बन रहा है, एवरेज पीरियड वाली चीज बन रही है, क्योंकि अप्रैल के बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मतलब अगर एक चीज देखो तो हर डिफरेंस कितना है? 3-3 महीने का डिफरेंस है। कितना? तो इसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टरली ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे? क्वार्टरली ड्रॉइंग्स, बराबर। तो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड वाला मेथड लग जाएगा। तो पहले हम लोग कनिका का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड में किस तरह से करना है, तो पहले यहाँ पे जो ड्राइंग्स है वो लिख देता हूं मैं, बराबर। प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। सबसे पहले अच्छा डेट भी लिख देता हूं यहाँ पे, डेट। सबसे पहले उसने कब किया? 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल मंथ नहीं दिया ना, तो ड्राइंग्स किया है 10,000। तो 1 अप्रैल के बाद रिमेनिंग मंथ कितना है टोटल, बोलो मेरे को। रिमेनिंग मंथ कितना होगा? मंथ्स होगा तुम्हारा 12, क्योंकि अप्रैल से लेके मार्च तक होगा 12 मंथ्स। फिर 1/4 के बाद 1 जून, जून मतलब क्या होगा? अप्रैल, मई, जून, 1/6 के बाद रिमेनिंग मंथ कितना होगा? 4, 5, 6। जून के बाद रिमेनिंग मंथ होगा 10, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10, और अमाउंट है 9,000। फिर 1 नवंबर मतलब होगा ये रहा नवंबर, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे मंथ होगा 5। और टोटल सॉरी ड्राइंग्स है 14,000 को, और 1 दिसंबर को ड्राइंग्स किया गया है 5,000। तो 1 दिसंबर, ये रहा 1 दिसंबर, दिसंबर के बाद 4 महीने, बराबर। ये सब लोग खुद गिनना। तो इस तरीके से ये होगा। अब सिंपल, ये ड्राइंग्स और मंथ का मल्टीप्लीकेशन, तो टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा तुम लोगों को। जैसे कि 10,000 है, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं, बाद में प्लस करने को अच्छा लगेगा। 9 इंटू ये 90,000, 14,000 इंटू 5, 70,000, और 5,000 इंटू ये 20,000। तो टोटल प्रोडक्ट कितना हो रहा है इसका? 0, 0, 4 0 है स्ट्रेट। ओके, 11, 18, 20, तो 3 लाख हो रहा है टोटल, 3 लैक्स। अब प्रोडक्ट मेथड की थोड़ी सी फॉर्मूला अलग है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पहले कौन है? कनिकास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। इसमें एवरेज पीरियड नहीं आएगा, इसमें प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला ही है, 1/12 लेना पड़ता है। जब भी प्रोडक्ट मेथड यूज करो 1/12 लेने का तुमको, ठीक है। ओके, तो 1/12 का मतलब ये सारी चीजें 12 से डिवाइड हो जा रहा है, 12 मंथ से। तो टोटल प्रोडक्ट है तुम्हारा 3 लाख। तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का सम में 6%, 6/100 इंटू 1/12। 6 1 जा 2 जा 2 0 कट। तो यहाँ पे बचा, देखना आराम से तुम लोग चेक करते रहना। 2 1 जा, यहाँ पे आ रहा है 1,500। कुछ गलत कर दिया मैंने, अच्छा 3 0 कट कर दिया मैंने, तो 15,000 आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे 0 0 2 ही कट होता है, तो यहाँ पे बच रहा है 3,000।
बराबर है। बराबर है 1500 बराबर है। 1500 आता है। 1500 आ जो। एक सेकेंड वापस से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारा टोटल प्रोडक्ट है 3 लाख, रेट है 6/100 और 1/12 फॉर्मूला में होता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा, ये 2 0 कट, हाँ बराबर है 1500 ही आएगा, और 3000 यानी 1500 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, अब क्वार्टरली ड्राइंग्स है। गौतम विड्रू ऑन द फर्स्ट डे, मतलब हर क्वार्टर के फर्स्ट डे पे उसने विड्रू किया। एवरेज पीरियड वाली फॉर्मूला, रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस रिमेनिंग मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, ये सब अब तुमको आना चाहिए, डिवाइड बाई 2। तो 1 अप्रैल को उसने 15,000 विड्रॉ किया, उसके बाद पूरा 12 का 12 महीना है। और लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में यानी कि जनवरी में लास्ट ड्राइंग किया, उसके बाद रिमेनिंग मंथ है 3, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 15 डिवाइड बाई 2 यानी कि 7.5। ठीक है, कितना आ जाएगा 7.5। अब इसको रफ ही कर देता हूं मैं, क्योंकि सब लोग लिख देना चाहिए अब तक। रफ कर देते हैं। अब ये एवरेज पीरियड वाली मेथड, देखो ये सब में दोनों मेथड तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। अब ये एवरेज पीरियड मेथड है, 2 ही मेथड है ड्राइंग्स की। ठीक है, अब कनिका के बाद कौन है, गौतम। तो गौतम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी फॉर्मूला सेम, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू AP यानी कि एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग्स इस बार में 4 क्वार्टर है, यानी 15,000 इंटू कितना करूंगा 4, क्योंकि 4 बार उसने ड्राइंग्स किया है, 4 बार। रेट है 6/100 और एवरेज पीरियड आया 7.5, जिसको मैं लिखूंगा 75/10, और जो 12 है वो 3 0 स्ट्रेट अवे कट, ये 3 0 कट, 6 1 जा 2 जा, 2 1 जा 2 2 जा, 15 2 जा 30, 30 इंटू 75 इज योर आंसर। 75 3 जा 15 22, तो 2250 इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। चलो अब एक आखिरी सम, चलो लास्ट सम काफी बादाम सम है। लास्ट में बोला है PNL अप्रोप्रिएशन बनाना है हमको, तो एक PNL अप्रोप्रिएशन बना देते हैं। अच्छा सा टेबल ड्रॉ करो, एकदम स्ट्रेट लाइन, यूज पेंसिल स्केल। तो ये इसको बंद कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। तो हमारा देखो C&DR पार्टनर, C हैज कंट्रीब्यूटेड 1 लाख एज कैपिटल, 60,000 B ने कंट्रीब्यूट किया। इंटरेस्ट इज पेबल 6%, D इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी इन द ईयर, और 80,000 प्रॉफिट, 80,000 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी। तो सबसे मतलब बहुत बादाम सम है, कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि इतना इजी सम बीच में कैसे आ जाए। तो 80,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले C&D, तो 1 लाख है C का कैपिटल, तो उसका कितना परसेंटेज बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6%, तो डेट विल बी 6,000। और डी का वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, 60,000 इंटू 6 यानी 3600 बराबर। सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, इसका 3600, और ये हो जाएगा 9600। और हमको सैलरी देनी है किसको, डी। तो डी सैलरी है 3,000 पर मंथ, यानी 3,000 इंटू 12, क्योंकि ये सैलरी सब कुछ डेबिट साइड पे आएगा, 36,000। ओके, अब ये रफ कर देता हूं मैं, लिख लेना। अब जो साइड का टोटल ज़्यादा हो, जैसे कि 80,000 का ही टोटल ज़्यादा है, वो दोनों बाजू हमको टोटल कर देना है। जो भी डिफरेंस आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट C&D में, बराबर। तो 80,000 माइनस 36,000, वो कितना होगा 80,000, 9600 एंड 3600 का प्लस, 36,000 का प्लस होगा 45,600, तो 00443, यानी ये आएगा 34,400। दोनों का PSR दिया नहीं, यानी इक्वल 17,200
17,200 यानी 1:1 में। जिसको नहीं समझ आ रहा 34,400 PSR दिया नहीं 1:1 यानी 1/2 1/2 तो 17,200 आंसर आ जाएगा।